चलिए आगे बढ़ेंगे। नोएडा की एक सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड से बदतमीजी करने वाली गालीबाज महिला अब पुलिस के शिकंजे में है। कोर्ट ने इसे 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। नोएडा के सेक्टर 126 में जेपी सोसाइटी में एक गार्ड को गालियां देने वाली महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने गालीबाज महिला भाव्य राय के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। वो वकील है। महिला का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में महिला गार्ड को जमकर भद्दी भद्दी गालियां दे रही हैं। बताया जा रहा है कि महिला ने सोसाइटी के गार्ड की पिटाई भी की है। वहीं बिहार के गार्डों को भी महिला अपशब्द कह रही है। वहाँ मौजूद लोगों की माने तो गेट खोलने में देरी के कारण महिला भड़क गई, जिसके बाद ये पूरी घटना हुई। करीब 2 मिनट से अधिक के वीडियो में महिला ने सिर्फ गाली दी है। गाली इतनी ज्यादा है कि वीडियो का एक शब्द भी सुनना मुश्किल है। ये वीडियो जेपी ग्रीनविश सोसाइटी का बताया जा रहा है। वीडियो में महिला गार्ड का हाथ पकड़े हुए हैं। गार्ड महिला के सामने गिड़गिड़ाता नजर आ रहा है। महिला शराब के नशे में दिख रही है। वो कभी गार्ड का कॉलर पकड़ लेती है तो कभी उसे मारने दौड़ती है। महिला की बदतमीजी के बाद गार्ड नाराज होकर नौकरी छोड़ने तक की बात कर रहा है। तो वहीं इस पूरे मामले में जिस सिक्योरिटी गार्ड अनूप कुमार के साथ भव्या रॉय ने गाली गलौज की और वर्दी फाड़ दी, उस गार्ड से बात की न्यूज 18 के हमारे संवाददाता शंकर आनंद ने क्या कुछ कहा, वो आप सुनिए। शिकायतकर्ता से जिसके साथ में बदतमीजी की गई, गाली गलोच किया गया और इसके साथ में जिस तरह से बदतमीजी करते हुए जिस तरह से धक्का मुक्की की गई और इस शख्स ने मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया बल्कि उस वक्त में शांत रहा। इसी से समझते हैं, इन्हीं की जुबानी समझते हैं। मैं सबसे पहले अनूप, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप कहाँ के रहने वाले, मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं? जी सर, मेरा नाम अनूप कुमार है। मेरा गाँव फतेहपुर है। मेरा डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर लगता है, तहसील थाना अनूपशहर लगता है सर। जी सर, मैं सेक्टर 128 में रहता हूँ और मैं यहाँ एक सिक्योरिटी के पद पर अपनी जॉब करता हूँ। तो क्या हुआ था उस दिन, जो 20 तारीख का मामला है ना? जी सर। तो कैसे हुआ, क्या हुआ, किस बात को लेकर मैडम जो गुस्से में आई थी? जी सर, इसमें ऐसा था कि कल मैंने ड्यूटी पर भी मैं अकेला था। मेरे साथ एक लेडीज़ गार्ड रहती थी सर, आउटगेट पर ड्यूटी थी PC 15 आगे पर। तो मैडम का रेस्ट था, वो नहीं आई थी, तो मैं अकेला ही वहाँ पर जॉब ड्यूटी कर रहा था उस समय। शाम 5:45 की बात है कि जब ये मैडम आई थी, उनसे पहले एक गाड़ी और गई थी जिसका नंबर है DL 4CNP 8826। मैंने उस गाड़ी की एंट्री ही कर रहा था मैं, इतनी ये मैडम काफ़ी तेज़ रफ्तार से दारू के नशे में गाड़ी लेकर गई और इन्होंने गाड़ी जस्ट गेट के पास में खड़ी कर दी। और उसके बाद मैंने गेट खोला भाग के, मैंने एंट्री भी पूरी नहीं की लेकिन मुझे नंबर याद था। मैंने गेट खोला भाग के, तो मेरे से मैडम ने छूटते ही बदतमीजी से बात की, बदतमीजी की गाली दी मेरे को, ठीक है सर। उसके बाद में मैं सहन कर गया, मैंने गेट खोल दिया। उनकी मैडम आज प्लीज़ गाड़ी मत दीजिए मेरे को। तो मैडम गाड़ी से उतर के आई। उतरने के आने के बाद मेरा बाजू पकड़ा, बाजू पकड़ने के बाद मेरे फिर उन्होंने ग्रेमान भी पकड़ा। उस समय सर वीडियो नहीं बनी हुई थी और इन्होंने एक धमकी और दी थी मेरे को कि मैं वकील हूँ और मैं तुझ पर रेप केस लगवा करके तुझे जान से मरवा दूँगी। ये इन्होंने चेतावनी सर मेरे को दी थी। इस महिला के द्वारा पहले भी इस तरह की हरकत की गई? जी सर, बिल्कुल कंप्लेंट है इनकी, पहले भी कंप्लेंट हो चुकी है। तो आप लोग जो कंप्लेन रजिस्टर करते हैं उसका वहाँ पे कोई एंट्री आप लोग करते हैं? जी कि किस तरह का कंप्लेन आया, क्या व्यवहार है और किस सोसाइटी में कौन से मकान में रहती हैं? जो सर हमारी मेन हेड ऑफिस है FMG, उसमें सर इन लोगों की जो भी ये गलतियाँ करते हैं उसमें कंप्लेंट दी जाती है इनकी और वहाँ पे इनकी कार्रवाई हो जाती है। इनका फ्लैट खाली करवाया जाता है और ज़्यादा गलत व्यवहार करती हैं हम लोगों के साथ। यहाँ इनका वो रहता है तो उसी के साथ इनका आगे ओनर के पास मेल किया जाता है और वो मेल हमारे FMG जो मेन हेड ऑफिस है उसमें जाता है और वहाँ से कार्रवाई फिर सर वो लोग करते हैं। तो वहीं ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो की ओर से महाकाल मंदिर पर ऋतिक रोशन स्टारर एड वापस ले लिया गया। कंपनी ने इसे लेकर माफी भी मांगी है। कंपनी ने सोशल मीडिया पर यह कहा है कि ऋतिक रोशन ने महाकाल रेस्टोरेंट से थाली मंगाने की बात कही थी, ना कि महाकालेश्वर मंदिर से। इस मामले में मंदिर के पुजारियों ने अपनी आपत्ति दर्ज करवाई थी। इसके बाद ट्विटर पर बायकॉट जोमेटो ट्रेंड हो रहा था और जोमेटो की ओर से कहा गया कि हम उज्जैन के लोगों की भावनाओं का पूरे हृदय से सम्मान करते हैं। इस विज्ञापन को बंद कर दिया गया है। हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था और हम इसके लिए दिल से माफी मांगते हैं।
और चलिए अब आते हैं पहाड़ों में हो रही बरसात को लेकर के। पहाड़ों में भारी बारिश की वजह से तबाही मच रही है। आसमान से बरसती आफत अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा ले जाने पर आमादा है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में लगातार हो रही बारिश की वजह से एक ऐतिहासिक रेल पुल ताश के पत्तों की तरह से ढह गया। पुल गिरने की हैरान और भयभीत कर देने वाली तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। पानी के अथाह बहाव का शोर आपके कानों तक भी पहुंच रहा होगा। जल के तीव्र वेग की ये ध्वनि ही इस बात को बताने के लिए काफी है कि ये प्रवाह कितना ताकतवर है। पहाड़ों में हो रही मूसलाधार बारिश ने नदियों के उफान को उनके चरम पर पहुंचा दिया है। शांत और मंद गति से बहने वाली नदियां विकराल रूप अख्तियार कर चुकी हैं। उनके आवेग का नाद वातावरण में गूंज रहा है। अतः जल का निरंतर प्रवाह सब कुछ बहा ले जाने की ताकत बटोर चुका है। ताश के पत्ते की तरह ढहा ये पुल उसी ताकत का भयावह प्रदर्शन है। जल प्रलय की शिकार होने वाला ये रेल पुल भारतीय रेलवे की ऐतिहासिक धरोहर था। यही वो एकमात्र पुल था जो आजादी के पहले से पंजाब को हिमाचल प्रदेश से जोड़े खड़ा था। पर अफसोस कि अब ये बारिश और बाढ़ की भेंट चढ़ चुका है। पंजाब को हिमाचल से जोड़ने वाले कंडवाल स्थित चक्की खड्ड पर बने पुल का पिलर और 2 स्पे में का एक भरभरा कर गिर गए। चक्की खड्ड का जलस्तर बढ़ने की वजह से आसपास के लोग बहाव देखने के लिए पहुंचे थे। तभी एकदम से पुल टूट गया। पुल टूटने से कांगड़ा घाटी रेल का संपर्क भी पूरी तरह कट गया है। हालांकि रेल विभाग ने बीते महीने ही पठानकोट से जोगेंद्रनगर ट्रैक पर चलने वाले रूट को बरसात के चलते बंद कर दिया था। रेलवे की टीम इस पुल को पहले ही असुरक्षित घोषित कर चुकी थी, लेकिन पुल के ढहने का सारा दोष भारी बारिश पर ही नहीं है। अवैध खनन को भी इस पुल के गिरने की अहम वजह मानी जा रही है। खनन माफियाओं ने पुल के आगे पीछे दोनों ओर खनन करके चक्की खड्ड के बहाव को ही सिकोड़ दिया था। जो चक्की खड्ड पहले एक बड़े विस्तार के साथ बहती थी, वो अब खनन की वजह से काफी हद तक सिकुड़ चुकी थी। पुल के पास तो स्थिति ये थी कि यहाँ खड्ड का बहाव मात्र 12 से 15 मीटर ही रह गया था। ऐसे में पानी के तेज बहाव ने पुल की चूनें हिला दी और एक ऐतिहासिक रेल पुल ढह गया। आपको बता दें कि हिमाचल को जोड़ने वाला ये एकमात्र रेलवे ट्रैक था जिसका मौजूदा सरकार ने चौड़ीकरण करवाने को लेकर कई बार हवाई सर्वे करवाया, पर बाद में ऐतिहासिक धरोहर डिक्लेयर करते हुए इसे अपने हाल पर ही छोड़ दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब बात कांग्रेस खेमे की। कांग्रेस की अंदरूनी कलह थमने का नाम नहीं ले रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद के बाद अब एक और बड़े नेता आनंद शर्मा पार्टी से नाराज बताए जा रहे हैं। आनंद शर्मा ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष पद से रविवार को इस्तीफा दे दिया। उन्होंने सोनिया गांधी को एक पत्र लिखकर इस्तीफा दिया है। साथ ही उन्होंने लिखा है कि उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंची है क्योंकि उन्हें पार्टी की किसी भी बैठक में आमंत्रित नहीं किया गया। उन्हें पार्टी में नजरअंदाज किया जा रहा है। राज्यसभा में कांग्रेस के उपनेता शर्मा को 26 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश में संचालन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव हिमाचल प्रदेश में होने वाले हैं। आनंद शर्मा को हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े नेताओं में माना जाता है और ऐसे में आनंद शर्मा का इस्तीफा कांग्रेस से देना कांग्रेस के लिए घाटे का साबित हो सकता है। हालांकि आनंद शर्मा ने आश्वासन दिया कि वे कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए प्रचार में भाग लेंगे।
तो वहीं दिल्ली में शराब घोटाला मामले को लेकर के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी होने के बाद अब मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया जाएगा। सीबीआई ने इस मामले में ईडी को दस्तावेज सौंपे हैं। सीबीआई ने शराब घोटाले से संबंधित एफआईआर और अन्य दस्तावेजों की कॉपी प्रवर्तन निदेशालय को सौंप दी है। अब उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। इससे पहले सीबीआई ने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत 14 लोगों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया था। इस सर्कुलर में उन तमाम आरोपियों के नाम शामिल बताए जा रहे हैं जिनके खिलाफ सीबीआई की तरफ से एफआईआर दर्ज की गई है। सीबीआई ने 12 घंटे की जांच में कागज दस्तावेज जब्त किए, जिसको आधार बनाते हुए लुकआउट नोटिस जारी करना ये साबित करता है कि मनीष सिसोदिया इसमें फंस रहे हैं। वही नहीं, 12 आईएएस अधिकारी फंसे जिन्हें अभी जो ट्रांसफर किया गया और सस्पेंड भी किया गया है। आज साफ सी बात है कि 144 करोड़ का शराब नीति में चूना जो है वो सरकारी खजाने को तो लगा है। ये बात मुख्य सचिव की रिपोर्ट में एलजी साहब को जो सौंपी गई, उस आधार पर सीबीआई ने जांच की है। केंद्र में सत्तासीन भाजपा ने इन एजेंसीज को अपना आनुषंगिक संगठन बना करके इनकी स्वायत्ता बिल्कुल खत्म कर दी है। और ये आगे आने वाले दिनों में जब कभी न कभी आप सत्ता में नहीं होंगे तो आप भी इसकी जद में आ जाएंगे, क्योंकि आपने इनके पूरे वर्किंग मॉडस ऑपरेंडाई को कॉम्प्रोमाइज करवा दिया। आजकल एजेंसीज बहुत सतर्क हैं। आजकल एजेंसी इतना सतर्क है कि कहीं इस तरह के केस में कोई देश छोड़ के भाग न जाए, पहले से सावधान रहना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ एक नेचुरल प्रोसीजर है और जितना बड़ा आरोप है उसके आधार पर आवश्यक भी था। वहीं कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव पर अपडेट सामने आई है कि 12वें दिन भी वे वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। उनके ब्रेन में सूजन के चलते अभी शोक में है राजू श्रीवास्तव। हार्ट अटैक के बाद दिल्ली के एम्स में उनको भर्ती करवाया गया था और लगातार उनका इलाज चल रहा है, लेकिन डॉक्टरों ने कहा है कि उनकी हालत अभी नाजुक बनी हुई है और राजू श्रीवास्तव के तमाम फैंस उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं। तो 12वें दिन भी वेंटिलेटर सपोर्ट पर राजू श्रीवास्तव हैं। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव लगातार अस्पताल में भर्ती है। उनके ब्रेन में सूजन की जानकारी है और इसी के चलते राजू श्रीवास्तव शॉक में बताए जा रहे हैं। हार्ट अटैक के बाद दिल्ली के एम्स अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया था। अभी जो ताजा जानकारी सामने आ रही है वो ये कि 12वें दिन भी राजू श्रीवास्तव वेंटिलेटर पर हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। पिंक सिटी की सैटरडे नाइट काली लेकिन मदहोश करने वाली। राजधानी जयपुर से 25 किलोमीटर की दूरी पर एक फार्म हाउस जहां पर अय्याशों की टोली जमा थी। हुक्के के डिफरेंट फ्लेवर के साथ और जाम का दौर चल रहा था और इसी दौरान बारबालाएं भी थिरक रही थी। तभी ठीक रात के 2 बजे करीब फार्म हाउस में पुलिस की एंट्री होती है। काले खेल का सच दुनिया के सामने आ गया। देखिए ये खास रिपोर्ट। तेरह बालाओं संग शराब और जुए की डोज। पुलिस की रेड, अय्याशी का खुलासा। फार्म हाउस की सैटरडे नाइट। पिंक सिटी में चल रही थी अय्याशों की सैटरडे नाइट। वो काली रात जहां फार्म हाउस के अंदर चल रहा था शराब, शबाब और जुए का कॉकटेल। रात जवा थी, गोरी मेम संग थी, जुए पर दांव लग रहा था। फ्लोर पर संगीत के संग मौजूद थीं बारबालाएं, लेकिन तभी हुई पुलिस की एंट्री और काली रात की सारी सच्चाई दुनिया के सामने आ गई। इनसे पूछताछ के दौरान ये स्पष्ट हुआ कि ये लोग पहले से प्रायर मीटिंग कर बाहर के लोगों को ऑफर इस तरह का दिया जाता कि एक आइसोलेटेड जगह पे आपको वहाँ महिलाएं परोसी जाएंगी, शराब परोसी जाएगी, वहाँ आपको खेलने के लिए, जुआ खेलने के लिए कैसीनो की व्यवस्था की जाएगी। इस तरह की व्यवस्थाओं के साथ इन्होंने एक इवेंट के रूप में इस अपराध को अंजाम देने के लिए लोगों को एकत्रित किया। नाम का फार्म हाउस लेकिन था अय्याशी का अड्डा। गुप्त सूचना के आधार पर रेड डालने पहुंची पुलिस को भी सब कुछ साफ साफ नहीं पता था।
कि पिंक सिटी के इस प्लेजर हाउस में क्या कुछ हो रहा है। इस कार्रवाई के दौरान वहां से कुल 84 लोगों को अरेस्ट किया गया है, 84 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 13 महिलाएं हैं। पुलिस की प्रारंभिक पड़ताल में सामने आया कि वीकेंड पर 2 दिन के लिए ये फार्म हाउस बुक करवाया गया था, जहां पुलिस ने रात 2 बजे दबिश देकर इवेंट संचालक सहित 71 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा 13 डांस गर्ल्स को भी पकड़ा। ये सभी पार्टी में डांस के लिए बाहर से बुलाई गई थीं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 23,71,000 रुपए भी बरामद किए। इसके अलावा अंग्रेजी शराब की बोतलें, हुक्के, ताश की गड्डियां, 14 लग्जरी कार और एक ट्रक भी जब्त किया। यहाँ से कुछ कैसीनोज, कुछ हुक्का बार में काम में आने वाले हुक्काज, उनके फ्लेवर्स और करीब 23 लाख रुपए की नकदी बरामद होने के साथ साथ महिलाओं को एक वस्तु के रूप में उपयोग करने के कृत्य के एविडेंस मौके पे पुलिस टीम को मिले हैं। दरअसल जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच टीम को सूचना मिली थी कि साईपुरा बाग फार्म हाउस में एक हाई प्रोफाइल पार्टी चल रही है, जिसमें अवैध रूप से कसीनो, डांस बार और जुआ सट्टा चलाया जा रहा है। सूचना के आधार पर क्राइम ब्रांच की टीम ने शनिवार देर रात 2 बजे साईपुरा फार्म हाउस पर छापा मारा। पुलिस को देखकर रात को उत्तेजक डांस के बीच शराब छलका रहे लोगों में अफरा तफरी मच गई, लेकिन पुलिस ने फार्म हाउस की सैटरडे नाइट का खेल दुनिया के सामने ला दिया था। देर रात 2 बजे पुलिस को सूचना मिली कि यहाँ पर अंतर्राज्यीय गिरोह संचालित है, जो कि 2 दिन के लिए यहाँ पर आया हुआ था। ऐसे में कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच की टीम ने 2 बजे छापा मारा और इसके बाद इस गिरोह का खुलासा हुआ। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर।